हालेलुया। पेंटिकॉस्टल का दिन, एंड अनफॉरगॉटन आई कैन टेल, जो जिस परमेश्वर को लोग भूल चुके हैं या मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पेंटिकॉस्टल के दिन एक अद्भुत चीज हो गई। यूहन्ना 16 के साथ द बुक ऑफ जॉन 16:7 लिखा हुआ है, फॉर इट इज फॉर योर गुड, तुम्हारे अच्छे के लिए, भले के लिए मैं जाता हूं, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे लिए वो सहायक, वो मददगार, वो एडवोकेटर नहीं आएगा। मैं जाऊंगा और मैं उसको भेजूंगा। यूहन्ना 16 के साथ में लिखा हुआ। परमेश्वर कहते हैं मैं जाऊंगा और उसको मैं भेजूंगा। कंफर्टर, एडवोकेटर, हेल्पर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कहते हैं जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा, जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं आएगा। लूका के 24:49 में लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की थी, यानी पिता ने एक प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा था। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4 जब हम पढ़ते हैं वहां पे क्या हुआ था? हाँ मनप्रीत पढ़ो। प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स 2 1 से 4। 2 1 से 4 तक पढ़ते जाओ। जब पेंतिकुस्त का दिन आया हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। 8 है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं तो इशूज ओनली वी टॉक अबाउट द पावर, हम सिर्फ सामर्थ के बारे में बात करते हैं। जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो मैं आपसे पूछूंगी तो आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं पवित्र आत्मा के बारे में बोलूंगी, आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या आता है? अन्य भाषा बोलना, जंपिंग करना, क्लैपिंग करना, नाचना, हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है, आप बोलेंगे हाँ सिस्टर जी मुझे पवित्र आत्मा मिला है। कैसे? मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, आई स्पीक इन टंग्स। तो जब जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनो, हमारे दिमाग में हम हमेशा क्या बोलते हैं? नाचना, तालियां बजाना, अन्य भाषा में बातें करना, प्रोफेसी करना। इसका मतलब है हमें पवित्र आत्मा मिला, हम ये बोलते हैं। हाँ, ये एक पर्सन की सारी चीजें हैं। These are all of one person, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। क्या है? बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। The forgotten God. हम पवित्र आत्मा को भूल चुके हैं कि वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के सिंबल्स होते हैं, जैसे कभी कबूतर नजर आता है, कभी हवा आती है, कभी गर्माहट आग सी महसूस होती है, कभी पानी, कभी शक्ति। तो ये सारे सिंबल है। सिंबल समझते हो ना? चिन्ह है। आप मुझे बताओ, कबूतर का चिन्ह क्यों दिया है पवित्र आत्मा को? पता है कबूतर कैसे होता है? कभी ध्यान से देखा है? बहुत ऊंचे से बोलो, बहुत जोर से बोलो, गुस्सा करो ना तो कबूतर उड़ जाता है। कबूतर उड़ जाता है, वो डर जाते हैं। वेरी फ्यू। वो बहुत जेंटल है, बहुत जेंटल। पवित्र आत्मा कंफ्यूजन
गर्जन वाला आत्मा नहीं है, बहुत शांत स्वभाव का है। कबूतर शांत स्वभाव का है कि नहीं? हाँ या ना? कितनी किताब में लिखा था कबूतर के 9 पंख यहाँ होते, 9 पंख हम तो यहाँ होते। 9 खंभ परमेश्वर की पवित्र आत्मा के 9 वरदान और 9 फलों को दर्शाती है। पीछे उसके 5 मेन खंभ होते हैं, वो वो मिनिस्ट्री के 5 मिनिस्ट्रीज को दर्शाती है। एपोस्टल्स, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रीचर्स, टीचर्स, 5 सेवकाई को दर्शाती है। अगर आप पवित्र आत्मा को हवा, कबूतर, फोर्स, पावर, आग के जैसे देखते हो तो आप पवित्र आत्मा को मतलब आप उसका पवित्र आत्मा का उपयोग करोगे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के जैसे देखते हो तो वो आपका उपयोग करता है। आप क्या चाहते हो? आप पवित्र आत्मा का उपयोग करें कि पवित्र आत्मा आपका उपयोग करे? बोलो, क्या चाहते हो? आप पवित्र आत्मा आज बहुत सारी कलीसिया में, बहुत सारे कलीसिया में पवित्र आत्मा है ही नहीं। बहुत कम है जो पवित्र आत्मा उनका उपयोग कर रहा है। कहीं कलीसियाओं में पवित्र आत्मा है ही नहीं। अगर आप, मैं फिर कहती हूँ, आप क्या चाहते हो? अगर आप कबूतर, हवा, आग, पानी के जैसे देखते हो, यू यूज द पावर होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा को उपयोग करते हो। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति समझते हो ना, जिसकी आंखें हैं, जिसका नाक है, कान है, जैसे परमेश्वर है, जैसे यीशु मसीह, और एक व्यक्ति के जैसे देखते हो, तो यू विल बी यूज्ड बाय, पवित्र आत्मा आपका उपयोग करेगा। समझ में आ रही है? हालेलुया। बहुत सारी चर्चेस में पवित्र आत्मा यूज नहीं कर रहा है, वो पवित्र आत्मा को यूज कर, वेरी फ्यू, बहुत थोड़े मिलेंगे जिसका पवित्र आत्मा चलाता है। बहुत सारे हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा एक फोर्स है, पावर है, लेकिन परमेश्वर हमें यह जानना चाहता है कि पवित्र आत्मा ट्रिनिटी गॉड का एक हिस्सा है। He is a divine person, एक दिव्य व्यक्ति है। He is God, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब मीटिंग ज्यादातर खत्म होती है तो एक बेनेडिक्ट ब्लेसिंग्स दी जाती है। बेनेडिक्ट ब्लेसिंग यानी ट्रायल, यानी ट्रिनिटी ब्लेसिंग्स दी जाती है। क्या बोला जाता है? पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब पे होती रही, बोला जाता है ना एंड में। कितनों ने सुना है? यस। सबसे बड़ा तोहफा पिता का क्या है? प्यार। यीशु मसीह का सबसे बड़ा तोहफा क्या है? अनुग्रह। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा तोहफा क्या है? बोलो, सहभागिता। इंग्लिश में लिखा है फेलोशिप, इंग्लिश में ग्रीक वर्ड दिया है कोइनोनिया। कोइनोनिया का मतलब है फेलोशिप करना, पार्टनरशिप करना, कम्युनियन करना। किसके साथ आप फेलोशिप करते हो, बातचीत करते हो? हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 13:14 आप पढ़ सकते हो, की वर्ड है। 2 कोरिन्थियों 13:14 में लिखा है, पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पे होती है। सबसे बड़ा गिफ्ट पवित्र आत्मा का क्या है? अन्य भाषा में बोलना, मिरेकल करना, प्रोफेसी करना। सबसे बड़ा गिफ्ट पवित्र आत्मा का वचन कहता है सहभागिता करना। आमेन, हालेलुया। बोले एक दूसरे को सहभागिता करो, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करो। हालेलुया। आर यू इन द फेलोशिप विद द होली स्पिरिट? क्या आप पवित्र आत्मा की सहभागिता करते हो? अपोस्टल जी, फेलोशिप करना, कोइनोनिया, सहभागिता क्या होता है?
पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कैसे करते हैं? कितने जानना चाहते हो? जानना चाहते हो कैसे करते हैं हम ये फेलोशिप, कैसे करते हैं सहभागिता? यूहन्ना 14 उसके 16 में लिखा है, आई विल आस्क द फादर, मैं पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें एक सहायक, एक एडवोकेटर, एक हेल्पर देगा जो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। यूहन्ना 14 का 16, प्लीज रीड। ही इज द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा के बारे में बोला है। यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, फॉर एवर, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। He has a body, spiritual body है उसके पास, आत्मिक देह है, लेकिन जब वो धरती पे आता है तो किसके अंदर आ जाता है? हमारे अंदर आता है, और वो हमारे देह को यूज करता है, हमारे आंखों से देखता है, हमारे हाथों से छूता है, हमारे पैरों से चलता है वो। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से यीशु मसीह जब इस धरती पे थे वो अपने चेलों के साथ चले थे, हाँ या ना? वो भी हमारे साथ चलता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बातें की थी, हाँ या ना? कमान के लिए हाँ या ना? बातें की थी, यस। तो पवित्र आत्मा भी हमारे साथ बातें करता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, पवित्र आत्मा भी हमें सिखाता है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को मार्गदर्शन किया था, गाइड किया था, मार्ग दिखाता, वैसे भी पवित्र आत्मा उसी तरीके से हमें गाइड करता है। हालेलुया, हालेलुया। When you understand the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को समझोगे सब कुछ बदल जाएगा। आमेन, आमेन। मैंने कहा जब आप पवित्र आत्मा को समझोगे सब कुछ बदल जाएगा। आपका चलना बदल जाएगा, आपका बोलना बदल जाएगा, आपका बैठना बदल जाएगा, आपका मैसेजेस देना, आपका सुसमाचार सुनाना बदल जाएगा, आपका विश्वास बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा। कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस, व्हाट इज दैट कॉल्ड? कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बदल जाता है। आपके पास बहुत बड़ा आत्मविश्वास आता है, अ बिगर कॉन्फिडेंस। वो सब कुछ है। आमेन। जब यीशु मसीह अपने बॉडी में था इस धरती पे, उसने वो सब कुछ किया, है ना? 5 कॉन्टिनेंट्स पंचायत में वो मूव हुआ। लेकिन जब पवित्र आत्मा इस धरती पे आया, पहले भी सी ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन जब नए नियम में हम देखते हैं जब उस धरती पे आया तो क्या हुआ? सुसमाचार को, जब सत्य का जो सुसमाचार है वो पूरे ही देश में फैल गया। आमेन, आमेन, हालेलुया। याद रखो पवित्र आत्मा बिना यीशु नहीं आएगा। अगर आपके पास यीशु है, आपने यीशु को माना है, तब आपके पास पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। यीशु फाउंडेशन है। यीशु क्या है? नींव। घर बनाने के लिए नींव बनाते हैं ना, हाँ या ना? नींव बनाते हैं तो वो नींव पवित्र आत्मा का नींव है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह है, फाउंडेशन है, तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके पास तब नहीं आएगा जब आप बड़े पवित्र हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके पास भी आता है जो पापी हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया था? पापियों के लिए। पापियों के लिए आया था ना, कि चंगे लोगों के लिए? पापियों के लिए आया था। तो पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया होगा? उसके कुछ काम है। हाँ, सैंक्टिफिकेशन यानी पवित्र होना, ये कुछ अलग स्टोरी है। ये बाद में पवित्र आत्मा का काम है कि आपको पवित्र करना, ये कुछ अलग कहानी है।
ये बाद में टीचिंग्स में आएंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट इस धरती पे आया ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि वो परमेश्वर की महिमा